नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज बेसिकली हम लोग 1 से लेकर के 15 जो आपका जनवरी है या 14 तक, हालांकि हम लोगों ने कन्फ्यूज कराया था, तो बेसिकली 14 है, लेकिन हम लोग 15 मान के चल रहे हैं। आज भी डेट में काउंट कर रहा हूं। तो आज हम लोग क्या काम करेंगे कि हम लोग रिवीजन करेंगे। आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते थे पहले कि मासिक करंट अफेयर्स हम लोग रिवीजन करते थे, लेकिन अब हम लोग 15-15 दिन पर इसका रिवीजन क्या करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक महीना लंबा समय हो जाएगा, तो हम लोग 15 दिन पर एक रिवीजन करेंगे और उसके बाद महीने के अंत में फिर से 15 दिन का करेंगे लास्ट, ठीक है। और उसके बाद एक वीडियो आपके लिए कंपाइल बना देंगे जो कि एक महीने का पूरा होगा। तो लगभग 4-5 बार आपको एक महीने का करंट अफेयर्स जो है रिवीजन के रूप में हो जाएगा। तो आपके लिए समझ लीजिए कि यह बहुत बड़ा रामबाण वाला काम जो है रहेगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक सूचना मैं आपको दे दूं कि बेसिकली जो प्रोग्राम है डेली आंसर राइटिंग का, जिसकी हमने सूचना आपको पहले भी दी थी, वो प्रोग्राम शुरू हो गया। आप लोग चाहें तो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो कि टेस्ट सीरीज के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है, 3 महीने का हम लोगों ने उसका जो है शेड्यूल बनाया हुआ है। 2024 मुख्य परीक्षा जो लोग देने वाले हैं या जिनको 25 में एग्जाम देना है, वो सभी अभ्यर्थी जो है डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से क्रैश कोर्स के नाम से जो शुरू हो रहा है, उसके लिए आप जो है कॉल मैसेज कर सकते हैं। और उसके लिए मैं आपके सामने एक नंबर जो है मेंशन कर दूंगा, या फिर आप एक काम करें कि जो संस्थान के डिकोड के एग्जाम के नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, आप चाहें तो वहां पर जो है जुड़ करके मुझसे बात कर सकते हैं, या मैं डायरेक्टली आपको मैं नंबर अपना मेंशन कर दे रहा हूं। आप लोग जो है क्या करिएगा कि डायरेक्टली जो है मुझसे जो है संपर्क कर लीजिएगा। आपको अगर आंसर राइटिंग में पार्टिसिपेट करना है तो जल्दी जल्दी से आप लोग क्या करिए, नंबर फटाफट जल्दी से नोट करिए। मेरा नंबर है आपके हमारे सामने 860, ठीक है, 44860444, और आपके सामने हो जाएगा 09 and 201, यानी कि 86044409 इस पर आप कांटेक्ट करके मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग आप लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और मैं आपको कॉल या मैसेज जो भी हो पाएगा मैं आपको करूंगा, और आप लोग जो है राइटिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग बिना देरी के अब हम लोग फटाफट करते हैं लगभग 1 से लेकर जनवरी से लेकर के और 15 जनवरी तक हमारा जो भी करंट अफेयर्स था, फटाफट। ठीक है, चलिए धैर्यतापूर्वक आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए क्या है, बहुत ही जरूरी होने वाला है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। 1 जनवरी का हमारा करंट अफेयर्स है, और पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने है वो है आपका, काम्या कार्तिकेयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपसे पूछा है, आपसे कह रहा है कि उन्होंने 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला होने का गौरव हासिल किया था। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ये हो जाएगा। और वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार उन्हें मिला नहीं, ऐसा नहीं है, उन्हें अभी हाल में मिला था। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, तो ये इज द राइट आंसर, ठीक है। दूसरा आपसे कह रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है, इसके संदर्भ में लिखित कथनों पर जो है विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा सही है, यानी इसमें राइट स्टेटमेंट आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन आपके सामने, इसका आयोजन भारत द्वारा दूसरी बार किया जाएगा। नहीं भाई साहब, ये जो अभी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट है, इसका आयोजन पहली बार भारत कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला स्टेटमेंट क्या है आपका रॉन्ग हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या है सही, इसका आयोजन 5 से 9 फरवरी 2025 के मध्य में किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि केवल बी, यानी केवल 2 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये सारे प्रश्न हम लोग रिवीजन के रूप में कर रहे हैं, आप लोग जरा याद रखिएगा। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तीसरा, हाल ही में इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से 2 उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, जिसका उद्देश्य कक्षा में अंतरिक्ष यानों को जोड़ने और अलग करने की प्रक्रिया दर्शाना है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर आ जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर जो होगा हो जाएगा आपका डी, यानी कि चौथे स्थान पर हो जाएगा। और अब मुझे बताओ कि जो 3 देश हैं वो कौन से हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको बताएंगे, क्योंकि ये सारा का सारा हमने चीजें आपको पहले कराई हुई थी। ठीक है, चलिए, तो तीसरे का डी इज द राइट आंसर, चौथे नंबर पर हो जाएगा ये। बिल्कुल सही बात है। अब चौथा क्वेश्चन, हाल ही में
किसने क्या हाल ही में किसने बेंगलुरु के मोटरसाइकिल ड्रैग रेसर 2024 के इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीता? हेमंत मुदप्पा, हेमंत कुलकर्णी, राजेश सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी से मुझे इसका आप लोग उत्तर बताइए, क्या होगा इसका उत्तर सही? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? हेमंत मुदप्पा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सही इसका उत्तर है। ये भी हमने आपको अच्छे से समझाया था। ये सारे करंट अफेयर्स रिवीजन के रूप में है, तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा, बहुत ही ज्यादा के आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अब आप सोचो कि आपका टेस्ट हो रहा है, आप अपने सामने क्या काम करो, कॉपी और पेन ले लो फटाफट जल्दी जल्दी से, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे भाई साहब, तो आपको क्या काम करना है, जल्दी देखो कि आपने जो कुछ पढ़ा है वो आप यहां पर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एक तरीके से ये टेस्ट सीरीज के रूप में आपके सामने है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने सामने कॉपी और पेन लगा के बैठोगे और देखोगे बाद में कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, चलो अब 2 तारीख का करंट अफेयर्स आ गया, तो 2 में क्या था कि क्वाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो क्वाड की स्थापना, क्या कह रहा है, क्वाड की स्थापना बेसिकली 2016 में हुई थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं सही है, रॉन्ग है। क्वाड की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, क्वाड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, दूसरा, क्वाड समूह 4 देशों का संगठन है, और बताओ क्वाड, दोनों स्टेटमेंट मुझे बताओ कि क्वाड की स्थापना किस वर्ष हुई थी और क्वाड में कौन कौन से देश हैं? भारत तो ही है, और भारत के अलावा 3 देश कौन से उनसे हैं? जरा मुझे कमेंट करके जरा इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वाड में के समूह में कौन कौन से देश हैं, अक्सर आपके एग्जाम पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो क्वाड 4 समूह का देश संगठन है, बिल्कुल सही बात है, यानी केवल 2 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करते हुए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये सही नहीं है, ये आपको बताना है। यही स्टेटमेंट आपके लिए क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, भारत के बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में बिल्कुल सुधार नहीं हुआ है, यह स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं, जो रिपोर्ट आई थी उसमें क्या हुआ है, उसमें भारत के बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। और पिछले 2 वर्षों में बैंकों के जीएनपीए में बड़े कर्जदारों की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई, बिल्कुल सही बात है, ये सही हो जाएगा। ये रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग पूछा आपसे, यानी कि केवल एक, यानी कि ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए स्टेटमेंट आपका क्या है, ए वाला क्या है आपका गलत है। ठीक है, तो गलत पूछा था तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि सीडीएससीओ का मुख्यालय कहां पर है? जल्दी जल्दी बताओ, इसका मुख्यालय कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नई दिल्ली में इसका जो है क्या कहते हैं मुख्यालय। ठीक है, बी। चलो चौथा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में केरल के वायनाड में आए भूस्खलन यानी कि जिसको हम लोग लैंडस्लाइड बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है, आपको यह बताना है। आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि इसका उत्तर आपको क्या होगा, पता होगा। तो केंद्र सरकार के द्वारा इसे अत्यंत गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा। और लिखा है फिर भूस्खलन का प्रमुख कारण केवल मानव गतिविधियां हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, मानव और प्राकृतिक गतिविधियां दोनों जिम्मेदार होती हैं, कारकों के रूप में होती है, किसके लिए? लैंडस्लाइड्स के लिए, और लैंडस्लाइड आपके एग्जाम के लिए जरूरी भी है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, कौन सा कौन सा सही है? तो एक केवल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं कि क्या ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, केवल ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे देखते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या है आपके सामने, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय वनवासी खेल प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ के रायपुर में संपन्न हुई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कौन सा से कथन सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कौन सा कथन सही नहीं है, यह पूछ रहा है, कौन से कथन सही नहीं है। तो इसका आयोजन 28 से 31 दिसंबर 2024 के मध्य में किया गया, क्या यह स्टेटमेंट सही है? जल्दी जल्दी मुझे बताओ भैया। और इसका आयोजन भोपाल में हुआ, क्या भोपाल में तो नहीं हुआ, इसका आयोजन बेसिकली रायपुर में हुआ था, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, कौन सा पूछा, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, और ये दिसंबर नहीं बल्कि अक्टूबर में हुआ था संभवतः, मुझे याद है जहां तक। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? तो 1 और 2 दोनों नहीं सही, यानी कि सी इसमें सही उत्तर होना चाहिए था मेरे ख्याल से, तो बिल्कुल सही बात है, सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है
76वां गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे भैया? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके सामने है, छठा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बताएंगे। तो 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे प्रबोवो सुबियांटो। और ये कहां के ये जो मुखिया हैं भैया, जरा बताओ मुझे। इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, कहां के प्रमुख हैं ये, मुझे बताइएगा। और इस बार 2025 में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सी इज द राइट आंसर। नाउ, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? विपुल कुमार, अनीश दयाल सिंह, अतुल शर्मा, प्रवीण भार्गव। मुझे लगता है शायद ए वाला क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुझे लगता है बिल्कुल सही बात है, विपुल कुमार की नियुक्ति की गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट, जल्दी से इसको आप लोग पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट है, ब्लैक मून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कौन सा से सही नहीं है? नंबर 1 क्या हो जाएगा? आठवां क्या हो जाएगा आपका? आठवां हो जाएगा भैया। आपको बताना है इसका सही उत्तर। 2 जनवरी का 8वां नंबर क्वेश्चन है, क्या इसका होगा सही उत्तर? जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा। भारत में ब्लैक मून की घटना 25 दिसंबर को घटित हुई, बिल्कुल सही बात है। और ब्लैक मून की घटना हर दूसरे महीने होती है। क्या सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो इसमें 1 और 2 दोनों नहीं सही है इसमें, ठीक है ना। ये सही है ना ये सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा बेसिकली। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? यानी कि 1 और 2 दोनों इसमें क्या हो जाएंगे आपके? रॉन्ग हो जाएंगे, यानी कि 8वां का सी होगा। देखते हैं क्या सही है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलो आगे। हाल ही में सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष ओसामू सुजुकी का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया था? यह आपको बताना है। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ। तो उन्हें दिया गया था 2007 में पद्म भूषण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अब आगे हम लोग 3 तारीख के, नहीं अभी तो बाकी है ये, 1 मिनट को, नमा का डी बिल्कुल सही बात है। 2007 में दिया गया था इनको। देखें सही उत्तर है इसका, बिल्कुल सही बात है। अब आपका 10वां क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था? 2000, 2002, 2003, 2004। जल्दी जल्दी बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जिमी कार्टर जी का निधन हो गया था, जल्दी जल्दी बताओ इसका उत्तर क्या होगा? 2000, 2002, 2003, 2004। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर जानते होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर क्या? बी, यानी कि 2002 में, ठीक है। इनको शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 3 जनवरी का करंट अफेयर्स आ जाएगा आपके सामने। देखो ये बी सही है बिल्कुल। 3 जनवरी। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के आधार पर आपको कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। बहुत ही सही प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने, और आपके एग्जाम के लिए जरूरी भी है, ठीक है। तो सही कौन सा पूछा आपसे, ठीक है। तो हाल ही में रामानुजम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या यह सही है? नहीं, रामानुजम को नहीं नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? सुब्रमण्यम करके कुछ याद आ रहा है आपको? जरा बताइए मुझे फटाफट करके किसको नियुक्त किया गया है। मैंने हिंट आपको दे दिया है। दूसरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष तक जो भी हो तक रह सकते हैं। 70 वर्ष तक रह सकते हैं, ठीक है, जो भी पहले हो। तो बिल्कुल ये वाला सही है, यानी केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो दूसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? दूसरा है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 में की गई थी, बिल्कुल सही बात है। और इसका संबंध किसानों की आय दुगनी करने से ऐसा नहीं है। यह बेसिकली सिक्योरिटी प्रदान करता है, आय दुगनी नहीं करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला गलत है, बी वाला ऑप्शन रॉन्ग है। चलो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ त्योहार यानी कि महाकुंभ 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कर दीजिएगा, लिखित नहीं निम्नलिखित, क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है। फिर यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे दोबारा पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। और यह मेला भारत के 4 पवित्र शहरों हरिद्वार, उज्जैन, इंदौर और प्रयागराज में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। नहीं भैया, इंदौर में लगता है क्या जी? नहीं भाई साहब, इंदौर नहीं होगा। हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज के साथ नासिक होगा, ठीक है, इंदौर नहीं होगा। तो रॉन्ग है ये आपका। महाकुंभ मेला प्रत्येक 10 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। नहीं, ये भी गलत है, आपका 12 होगा। तो दोनों गलत है, यानी कि सी वाला सही हो जाएगा। दोनों गलत हैं इस
दोनों स्टेटमेंट इसके रॉन्ग हैं। चलो सी, हाल ही में अब आ जाता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को लॉन्च किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कौन से कथन सही हैं, यह आपसे पूछ रहा है। तो मुझे बताओ कि इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा। ठीक है, पूछा है कौन सा सही है। तो इस योजना की शुरुआत 2024 में होती है, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों को सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के तहत शोध पत्रों, जर्नलों और शैक्षिक सामग्री सहित व्यापक डिजिटल ज्ञान संसाधनों तक निर्बाध पहुंच जो है पहुंच प्रदान करना है, ये इसका मोटो है। इसका वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो योजना अभी हाल में केंद्र सरकार ने शुरू की है, ये इसका क्या दोनों इसका क्या बेसिकली मोटो है, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो यानी कि 1 और 2 दोनों कथन क्या हो जाएंगे, इसके सही हो जाएंगे। और ये योजना अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो 5वां, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कौन सा से सही है कथन। सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चंदौली और मनिकापुर के लिए 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पूछा है कौन सा सही है। जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या रॉन्ग स्टेटमेंट है आपका, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। तो ये क्या है, आपका सही स्टेटमेंट है। ठीक है, या रॉन्ग स्टेटमेंट है। पूछा है कौन सा सही है, नहीं 500 करोड़ नहीं, अमाउंट गलत था, ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, इसका उद्देश्य नदी की स्वच्छता, सतत विकास और पर्यावरणीय तथा सांस्कृतिक महत्व के संरक्षण को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि केवल 2 हो जाएगा। क्या पूछा है, सही, केवल 2 हो जाएगा सही, ये वाला आपका गलत है। अमाउंट रॉन्ग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कई बार आप लोग अमाउंट के बारे में एग्जैक्ट डेटा आप लोग जो है जरूर रखा करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छठा कोई नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किस दिन हुआ। 1 जनवरी 2025, 2 जनवरी 2025 या बाकी जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि इसका विमोचन कब किया गया। मैंने इसको आपको बताया था, अगर आपको याद होगा। ठीक है, छठा का बी होगा, 2 जनवरी 2025 को इसका विमोचन किया गया था। और विमोचन किसने किया, जरा यह भी मुझे आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन, लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया। 7वां का बी होगा, न्यायमूर्ति SM खान विलकर हैं, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, लोकपाल के बारे में आप लोग पढ़ भी लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलो 8वां, हाल ही में किस देश के द्वारा 90 दिवस का राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, पेरू हो जाएगा। क्या पेरू होगा क्या भैया, बिल्कुल सही बात है, पेरू के द्वारा। हाल ही में कहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया गया है। ये जम्मू में किया गया है क्या, कि लद्दाख में किया गया है, कहां पर किया गया है, जल्दी जल्दी बताओ। नवा का आंसर क्या होगा, नवा का होगा ए वाला ऑप्शन, यानी कि लद्दाख में। मैंने आपको बताया था, शिवाजी के बारे में आप लोग पढ़ भी लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट है आपके लिए। चलो 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वें का आंसर क्या होगा आपका, हाल ही में किसे, अरे तो उत्तर दिख गया आप लोग को। हाल ही में किसे अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना सम्मान से सम्मानित किया गया। ये हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अरुण कुमार भगत हो जाएगा क्या, बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। सी, भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर आधार पर कौन सा कथन सही है। भोपाल गैस त्रासदी, ये आपका आ गया 4 तरीका। तो भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सा कथन सही है। भोपाल गैस त्रासदी घटना 1974 में घटित हुई थी, क्या यह सही है, नहीं सही है, कब हुई थी एग्जैक्ट बताइएगा मुझे। ठीक है, इस घटना में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का रिसाव हुआ था, नहीं MIC का हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है रिसाव हुआ था, यानी कि इसमें दोनों कथन जो है आपके सही नहीं है, यानी कि ना तो 1 ना तो 2, यानी कि डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, बिल्कुल बात है, दोनों कथन गलत हैं इसके। ठीक है, कोई नहीं सही है। दूसरा, ईरान के संदर्भ में आपको विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें क्या कुछ है। तो ईरान के संदर्भ में विचार करते हुए बताइए कि निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सा से कथन सही है। ईरान की राजधानी क्या तेहरान है, जल्दी बताओ, क्या ईरान की राजधानी तेहरान है, बताओ। हाँ है, ईरान की राजधानी तेहरान है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, ईरान की करेंसी डॉलर है, नहीं गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, डॉलर नहीं है। बताओ ईरान की करेंसी क्या है।
तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल यही वाला आपका सही, यानी केवल एक। चलो देखते हैं, केवल एक है, बिल्कुल सही बात है, केवल एक है। ठीक है। हाल ही में गुजरात ने अपने 34वें जिले के रूप में किस जिले का निर्माण किया? बनासकांठा, बावथराद, अमेरेली या वलसाड़? मुझे लगता है बी वाला होगा सही उत्तर, बावथराद होगा शायद, है ना, यही है क्या? देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, यही होगा। ठीक है, तीसरे का बी। चौथा, भारत म्यांमार के साथ सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा कर रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आधार पर कौन से कथन सही हैं? भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का काम एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी को दिया गया था। नहीं, अंतरराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। ठीक है, भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है, बिल्कुल सही बात है। तो सही पूछा है तो केवल 2 हो जाएगा इसमें, क्या केवल 2, यानी कि चौथे का बी होगा उत्तर। देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, चौथे का बी होगा उत्तर। ठीक है, चलो पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने। दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित वानुआतु में भूकंप के आने के कारण व्यापक स्तर पर हानि हुई है। ऐसे में भारत द्वारा कुल कितने रुपए की सहायता प्रदान की गई है? तो ये की गई है भैया मेरे अनुसार 5 लाख अमेरिकी डॉलर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही उत्तर, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी भारत देश किसी देश में मानवीय सहायता प्रदान करता है तो अमाउंट कितना दे रहा है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में कैदियों के बीच जाति आधारित भेदभाव से निपटने के लिए मॉडल जेल मैनुअल 2016 और मॉडल जेल तथा सुधार सेवा अधिनियम 2023 में संशोधन किया है। इस संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सा से कथन सही नहीं है, आपको बताना है। इस संशोधन के अनुसार कैदियों को बेहतर खाना दिया जाएगा, यह सही है क्या? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। भेदभाव, जाति आधारित भेदभाव मिटाया गया है और यह संशोधन गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही बात है। तो केवल 2 होगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो इसमें सही होगा? देखते हैं, बी वाला बिल्कुल सही बात। ओ एक मिनट, रुको 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 रुको, ये कौन सा क्वेश्चन है? छठा नंबर क्वेश्चन है, छठा नंबर। कौन सा पूछा है? कौन सा अच्छा पूछा है कौन सा सही नहीं है। हाँ, तो ये सही नहीं है, 1 नंबर सही नहीं है। ठीक है, ये तो सही है। यह संशोधन गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही बात है, किया गया है। आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था, देखो ऐसे ही गलती हो जाती है। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था, यानी कि ये वाला रॉन्ग है, तो केवल एक, यानी कि ए इज द, ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, केवल एक गलत है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। यानी कि छठे क्वेश्चन का जो है आपका क्या हो जाएगा? ए वाला क्वेश्चन हो जाएगा सही। ठीक है, यानी कि जो कि रॉन्ग है। मन्नत पद्मनाभन की जयंती मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? चर्चाओं में रहे हैं, आप जानते होंगे। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 7वें का क्या हो जाएगा? 2 जनवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश में मृत्युदंड पर रोक लगाई गई है? जरा इस क्वेश्चन को आप लोग जरा चेक करिएगा, मुझे उसमें कुछ कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है कि जिम्बाब्वे था या कोई और देश था। हाल ही में किस देश में मृत्युदंड पर रोक लगाई गई है? आई थिंक जिम्बाब्वे था शायद। एक बार आप लोग मुझे थोड़ा सा इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार क्रॉस चेक करिएगा आप लोग। ठीक है, वैसे जिम्बाब्वे इसमें लिखा है, लेकिन फिर भी आप लोग इस बार चेक करिए कि हाल ही में किस देश में मृत्युदंड पर रोक लगाई गई है। ठीक है, चलिए, आई थिंक 1-2 देश थे शायद, तो जिम्बाब्वे है कि नहीं एक बार कंफर्म करिएगा आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को अपनी 4थी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस संदर्भ में लिखित कथनों के आधार पर कौन सा ऐसे कथन सही है, ये आपको बताना है दोनों, यानी कि कौन सा कथन सही है, ये आपको बेसिकली क्या करना है, आपको बताना है। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है। भारत के GHG ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2019 की तुलना में 2020 में 7.9% की कमी आई है। यह बिल्कुल सही बात है, कमी आई है। और अक्टूबर 2024 तक स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 46.52% थी। बिल्कुल यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। देखो ये जो मैं रिवीजन करा रहा हूं, इसको आप एज ए टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लीजिए कि आपको आप टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और आपको जो है इसका उत्तर बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सी बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़िए। हाल ही में किस देश के पहले देश के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहां पर किया गया? केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा भैया आपका ऑप्शन नंबर क्या? बी, यानी कि तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ दो। अब आ गया आपका 5 से लेकर 6 जनवरी का करंट अफेयर्स। तो चलो देखते हैं।
हाल ही में मणिपुर के नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सा से कथन सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, ध्यान रखिएगा आपसे, ठीक है। तो हाल ही में मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में अजय कुमार भल्ला जी की नियुक्ति की गई, बिल्कुल सही बात है। और अजय कुमार भल्ला को आचार्य देवव्रत के स्थान पर नियुक्त किया गया है, नहीं, उनके स्थान पर नहीं नियुक्त किया गया है, यानी कि 2 वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही नहीं पूछा है तो दूसरा वाला ये गलत हो जाएगा, ठीक है, वो सही हो जाएगा आपका। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सावित्रीबाई फूले, अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ठीक है, कि सावित्रीबाई फूले के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सा कथन सही नहीं है? उनका जन्म 1831 को हुआ था, ये सही नहीं है क्या? पता नहीं कौन सा सही नहीं है। तो आपका ना तो एक सही ना तो 2 सही है, यानी कि इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? आपके नहीं सही हो जाएंगे, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो आप कर लीजिएगा इसको, ना तो 1 ना तो 2। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, कौन सा सही नहीं है और ऐसा स्टेटमेंट जो है आपको नहीं आएगा, यानी कि दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग करके इस तरह के हिसाब से नहीं पूछा, कम पूछेगा, लेकिन फिर भी हमने 1-2 क्वेश्चन इसमें मेंशन कर दिया था, ठीक है, डी वाला, ना तो 1 ना तो 2। चलिए आगे, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में लिखित कथनों के आधार पर कौन सा यह से कथन सही है? 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हुआ क्या? जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि क्या यह स्टेटमेंट सही है आपका? कौन सा कथन सही है पूछा है? नहीं, मध्य प्रदेश के इंदौर में नहीं हुआ था। कहां पे हुआ था? भोपाल में हुआ था क्या, या कहीं और होता? कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। और आयोजन का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। कौन सा कथन सही है? बिल्कुल सही बात है, दूसरा वाला सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि तीसरे का बी इज द राइट आंसर। अब आ गया चौथा। हाल ही में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन प्रारूप सम्मेलन के चौथे संस्करण की रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में लिखित कथनों के आधार पर कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। तो वर्ष 2005 और 2020 के दौरान भारत से कार्बन गैस का उत्सर्जन 36% बढ़ा है। यह सही है क्या? नहीं, रॉन्ग है, इसका जस्ट अपोजिट है इसका। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, यही नहीं सही है आपका, यह गलत जाएगा। अब दूसरा देखो, भारत में वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस का कुल उत्सर्जन 2019 की तुलना में 7.9% क्या घटा है? बिल्कुल सही बात है। रॉन्ग पूछा है आपसे, कौन सा सही नहीं है, तो यही रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि केवल एक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हो गया, चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? डी को केश हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार, भानु भाकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, पहलवान अमन अर्जुन पुरस्कार, स्वप्निल कुशाले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। पांचवा, जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए फटाफट। तो पांचवे का डी, स्वप्निल कुशाले मेजर ध्यानचंद्र नहीं, इनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है, इनको अर्जुन मिलेगा। तो डी वाला क्या है आपका? रॉन्ग पूछा है ना, कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला, इनको मिलेगा अर्जुन पुरस्कार, ये नहीं होगा, ठीक है। चलो अब आ जाएगा आपका छठा क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा गन्ने का पाउडर बनाया गया है? तो बस गन्ना प्रजनन संस्थान के द्वारा, बहुत आसान है, मैंने आपको कराया था, ठीक है, नींबू के फ्लेवर में मिलेगा ये, है ना। चलो सातवां क्वेश्चन आपके सामने आ गया। निम्नलिखित देशों को उनके क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। अब ऐसा प्रश्न जो है देशों नहीं होगा, दिवसों होगा, यहां पर दिवस कर लीजिएगा, देशों नहीं होगा, ठीक है, दिवसों, दिवसों, ठीक है। ऐसा प्रश्न इस बार आपके एग्जाम में पूछा गया था। अब आपको सभी दिवसों के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। तो विश्व एड्स दिवस आप जानते होंगे 1 दिसंबर को होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? 5 जून को होता है। विश्व जल दिवस कब होता है? 22 मार्च को होता है, ठीक है। तो 4 तो आप जानिए, 3 तो आप जान ही गए। अगर विश्व ब्रेल दिवस नहीं जानते होंगे तो आपके सामने उसका उत्तर मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस हिसाब से इसका उत्तर क्या होगा? इस हिसाब से आपका उत्तर बताइए मुझे जल्दी जल्दी से, कि यहां पर जो कूट दिए गए हैं उस कूट के माध्यम से इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2 4 3 1। तो 2 विश्व ब्रेल दिवस जो है मनाया था जल्दी में, ठीक है। फिर 2, उसके बाद 4, ठीक है। फिर इसके बाद क्योंकि ये होता है कब? मार्च में होता है, ठीक है। चलो, और फिर 3 क्या हो जाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस जून में, और फिर दिसंबर सबसे लास्ट, ठीक है। चलो, और ये कब होता है? ये विश्व ब्रेल दिवस जनवरी माह में होता है, विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है, याद रखिएगा इसको।
डेट जरा मुझे बताओ कि डेट क्या होती है इसके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, डी। 8वां नंबर क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। 9वां, डीआरडीओ का गठन कब हुआ था भैया? चर्चाओं में रहा है अभी, डीआरडीओ गठन कब हुआ था? 9 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, बी यानी कि 1958 बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, बताना है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को, बिल्कुल सही बात है। जल्दी बताओ मुझे इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताओ मुझे 10वां का क्या होगा उत्तर, सही बात है। तो डी होगा वैसे तो, यानी कि अंबेडकर जयंती 12 अप्रैल को होती है। नहीं, अंबेडकर जी की जयंती कब होती है? चर्चाओं में ये रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस पर प्रश्न बनते हैं। मुख्य परीक्षा में आपके अंबेडकर गांधी के विचारों की तुलना और बाकी कई सारे क्वेश्चन जो है अंबेडकर और गांधी जी से संबंधित आपके देखने को मिलते हैं। तो ये अंबेडकर जी की जयंती बेसिकली 12 अप्रैल को नहीं होती है, कब होती है मुझे बताओ। उत्तर प्रदेश दिवस अभी आने वाला है 24 जनवरी को, रानी वेलु नाचियार जयंती 3 जनवरी को, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। बाकी 3 सही हैं, ये वाला आपका क्या है? रॉन्ग है, ये नहीं होगा सही, ठीक है। चलो आगे, अब आ गया भैया आप लोग 7 जनवरी के करंट अफेयर्स पर। जल्दी से मुझे इसका भी उत्तर आप लोग बताइएगा। श्रीशैलम मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सा ये से कथन सही नहीं है? जल्दी जल्दी मुझे आप लोग इसका उत्तर बताइए कि क्या होगा इसका सही उत्तर, फटाफट जल्दी बताइए। ये क्या हो जाएगा इसका? यह मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, श्रीशैलम, बिल्कुल सही बात है। और यह मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, सही है क्या? नहीं सही है भाई, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो श्रीशैलम मंदिर कहां पर है? मैं कुछ बताऊंगा नहीं आज, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना जानते हो। मैं चाहूं तो सभी क्या सही से उत्तर बता सकता हूं कहां पर क्या क्या, लेकिन नहीं, मैं देखता हूं कि आपको पता है कि नहीं पता है। तो श्रीशैलम मंदिर कहां पर भैया? ठीक है, द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, ये आपसे पूछा है, तो पहला ऑप्शन नहीं सही है। यह मंदिर मध्य प्रदेश में नहीं है, तो श्रीशैलम मंदिर कहां पर है बताइएगा मुझे। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि यही क्या है आपका गलत है, और ये सही है, द्रविड़ शैली का उदाहरण है ये, ठीक है। चलो दूसरा, क्या है? सी इसका उत्तर होगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा इसमें, बिकॉज ऑफ जो अभी ये तेलुगु भाषा जो सम्मेलन हो रहा है, यह सम्मेलन तेलुगु भाषा को आगे बढ़ाने के लिए जो है एक सम्मेलन है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 8.8 लाख वक्ताओं के साथ तेलुगु भारत की चौथी सबसे अधिक भाषा जो है बोली जाने वाली है अपने आप में। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे, यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि 1 तथा 2 दोनों, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर बताइए कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है भैया? जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए फटाफट, कौन सा इसका सही उत्तर नहीं हो जाएगा? फ्रांस 2008 से ही हिंद प्रशांत नौसैनिक सिंपोजियम का सदस्य है, बिल्कुल सही बात है। भारत और रूस के बीच जमीनी युद्ध के लिए शक्ति अभ्यास आयोजित होता है, नहीं, रॉन्ग है ये, शक्ति जमीनी के लिए नहीं होगा, रॉन्ग है। जबकि भारत और फ्रांस के बीच हवाई युद्ध के लिए गरुड़ अभ्यास होता है, बिल्कुल सही बात है। और भारत और फ्रांस हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा के लिए नियमित रूप से सहयोग करते हैं, बिल्कुल ये भी सही बात है। बी स्टेटमेंट रॉन्ग है इसमें, तीसरे का बी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, चौथा क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक युग सही नहीं है? तो वज्र प्रहार बिल्कुल सही बात है, भारत अमेरिका, रेड फ्लैग भारत अमेरिका, वीर गार्जियन भारत जापान, और हरिमाऊ सख्त ये भारत और चीन का नहीं है, ये भारत और मलेशिया का है शायद, आई थिंक, है ना, मलेशिया का है। तो ये आपका डी वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या पूछा है? कौन सा एक युग्म सही नहीं है? ये प्रमुख युद्धाभ्यास है और किन किन देशों के मध्य में आयोजित होता है, ये उनके यहां पर देशों के नाम लिखे हैं। तो ये हरिमाऊ शक्ति भारत और चीन नहीं, बल्कि भारत और मलेशिया के मध्य में होता है शायद, है। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलो डी बिल्कुल सही बात है। अब आ गया 5वां क्वेश्चन। कौन सा सही नहीं है पूछा है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था क्या? नहीं भाई साहब, बिहार में हुआ था, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, रॉन्ग, 1 नंबर रॉन्ग। 2025 में 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई, बिल्कुल सही बात है। तो एक स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो ये कहता क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए।
हाल ही में डॉक्टर राजगोपाल चिदंबरम का निधन हो गया है, इस संदर्भ में लिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यह आपसे पूछा है। तो वे भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक और भारत के परमाणु कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका निभाने वाले थे, बिल्कुल सही बात है। पूछा है कौन सा रॉन्ग है, डॉक्टर चिदंबरम को 1985 में पद्मश्री सम्मान दिया गया, ये आपसे पूछा है, कौन सा सही नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि 1985 में इनको दिया गया था। कब इनको पद्म जो है पद्म क्या कहते हैं पुरस्कार पद्मश्री दिया गया था, जरा मुझे बताइएगा कि ये वर्ष इनका एग्जैक्ट बेसिकली जो है छठे का क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। यही गलत है, तो बाकी सिंपल सी बात है, एक पकड़ में आ गया तो बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये सही है, 1992 में इनको पद्म भूषण दिया गया था, ठीक है। चलो 7वां नंबर, हाल ही में किस देश के द्वारा देश में बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है? कौन सा देश है? पर्यावरण के लिए बताओ, सॉरी बढ़ती अशांति के लिए, चीन, सीरिया, इक्वाडोर या फिर चीन? कौन सा ऐसा देश है जहां पर जैसा जो है आपातकाल लगाया गया है? मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। 7वां का सी वैसे सही होगा, इक्वाडोर होगा। इस भी प्रश्न को सही इसको भी देख लीजिएगा एक बार, इक्वाडोर। चलो 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दवा ने भारत में उत्पादन के लिए एक स्वदेशी तकनीक विकसित की है? हाल ही में निम्नलिखित में से किस दवा ने भारत में उत्पादन के लिए एक स्वदेशी तकनीक विकसित की है? पैरासिटामोल, ब्रोफेन, कोरेक्स या फिर इनमें से कोई नहीं? आई थिंक ए होगा सही उत्तर, पैरासिटामोल ने किया था, है ना। तो 9वां का क्या हो जाएगा, 8वां का क्या हो जाएगा, 8वां का ए हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, पैरासिटामोल ने। और नेप्रोथोमाइसिन ने भी यह जो है खिताब हासिल किया है स्वदेशी रूप से, नेप्रोथोमाइसिन, ठीक है, याद रखिएगा। चलो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत महोत्सव का आयोजन किया गया, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कौन सा कथन सही है? ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, बिल्कुल सही बात है। इस महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण भारत के उत्पादों को शहरी उपभोक्ताओं के समक्ष लाना है, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ो, बिल्कुल सही बात है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा वर्ष 2024 के लिए देश की भूजल संसाधन की गतिशील आकलन रिपोर्ट जारी की गई है, इस संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। 2017 के आकलन से 2024 में कुल वार्षिक भूजल रिचार्ज में काफी वृद्धि यानी कि 15 BCM हुई है और दोहन में कमी 3 BCM की आई है, बिल्कुल सही बात है। और अतिशोषित आकलन इकाइयों का प्रतिशत 2017 में 17.2% से घट करके हो गया है, 2024 में 11.13 हो गया है, बिल्कुल सही बात है, यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो दोनों सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप आपके सामने 8 जनवरी का करंट अफेयर्स, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कौन सा कथन सही नहीं है? तंबाकू बोर्ड की स्थापना 1974 को हुई थी, मुझे लग रहा है कि यही स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी सभी स्टेटमेंट सही हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। खाली मैं उत्तर आपको बता रहा हूं फटाफट, ठीक है, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, बिल्कुल सही बात है। नोरो वायरस अभी चर्चाओं में रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, नोरो वायरस के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। जल्दी जल्दी पढ़ो, इसका उत्तर मुझे बताओ फटाफट, कौन सा उत्तर सही नहीं, आपके पास समय है। अब आप इसको टेस्ट सीरीज के रूप में लगाइए, आपको मैं समय दे रहा हूं, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। आप लोग सभी स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ कि कौन सा सही नहीं है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर सही? दूसरा का 8 तारीख का क्या होगा, जल्दी बताओ। ए होगा क्या कि बी होगा? क्या होगा उत्तर इसका? ए होगा, ठीक है। ये नोरोवायरस के लिए एक दवा, हाल ही में नोरोवायरस के लिए एक दवा विकसित कर ली गई है, नहीं अभी नहीं विकसित की गई है, ठीक है भैया। बाकी 3 के तीनों स्टेटमेंट क्या है इसके सही हैं, ये वाला आपका क्या है, रॉन्ग है। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो तीसरा, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करते हुए कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2014 को हुई थी क्या? नहीं भैया, गलत है, नहीं सही है। सही पूछा, नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल सही बात है, केवल 2 हो जाएगा, इसका 20 स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, 20 स्टेटमेंट सही है आपका। चलो आगे,
एशिया के सबसे बड़े एरो शो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण कब से कब तक आयोजित हुआ? मुझे लगता है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या, बी होगा क्या? बिल्कुल सही बात है, 10 से लेकर 14 फरवरी। ठीक है, ये देखो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, पंचायत संसद कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। ये 5वां नंबर, 4 के 4 स्टेटमेंट जो यहां पर दिए गए हैं, आप लोग फटाफट पढ़िए और मुझे जल्दी से इसका उत्तर बताइए कि कौन सा इसमें जो है कथन सही नहीं है। जल्दी से मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए फटाफट, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर जल्दी से बताएंगे। बताओ 5वां स्टेटमेंट, 5वें में कौन सा स्टेटमेंट है आपका? रॉन्ग स्टेटमेंट है। जल्दी पढ़ो, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, ठीक है, बहुत थक जाता हूं, ठीक है, आप पढ़ो फटाफट और मुझे बताओ, और अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करो कि इसका सही उत्तर एग्जैक्ट जो है बेसिकली क्या हो जाएगा, 8 तारीख का, 5वें का वैसा ए होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पंचायत संसद कार्यक्रम का उद्घाटन किया? नहीं भैया, ये उन्होंने नहीं किया उद्घाटन। तब किन्होंने किया है? क्या उपराष्ट्रपति ने किया कि मुख्य न्यायाधीश ने किया? किन्होंने किया? मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी सभी स्टेटमेंट क्या है इसके सही हैं, ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप लोग, आगे बढ़िए। छठा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में HMP वायरस का प्रकोप तेजी के साथ बढ़ा है? भारत, नेपाल, चीन। आया तो चीन आप जानते हो HMPV वो इसको बोलते हैं, और चीन इसका सही उत्तर जाएगा। बहुत ही आसान सा उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट है 7वां, हाल ही में 1000 किलोमीटर लंबाई के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क भारत बन गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करते हुए कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। बहुत ही अच्छा सा उत्तर है, प्रश्न है इसका सी, वैसे इसमें होगा, दोनों कथन इसके सही लिखे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली ने 2002 में अपनी मेट्रो की शुरुआत की थी, बिल्कुल सही बात है, और 1984 में कोलकाता में भारत के पहले मेट्रो लाइन करीब 3.4 किलोमीटर की शुरुआत हुई थी। यानी कि इसमें दोनों कथन आपके क्या हैं, सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब आ जाओ इसके 8वें नंबर क्वेश्चन पर। स्वाभिमान अपार्टमेंट पहल के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करते हुए कौन सा से कथन सही है? इसका उद्देश्य झुग्गी में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास उपलब्ध कराना है, बिल्कुल सही बात है। इस पहल के अंतर्गत 1675 नवनिर्मित फ्लैट इसमें शामिल है, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है इसके स्टेटमेंट, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो 27वां अंतरराष्ट्रीय विधान सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में द्वीपीय विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? भैया जल्दी बताओ, 10वां का सही उत्तर क्या होगा आपका? ठीक है, तो ए होगा, अमित शाह जी के द्वारा जो है इस पर बैठक की गई। गृह मंत्री दरअसल इसकी बैठक करते हैं, द्विपक्षीय जो द्वीपीय विकास एजेंसी है इसकी अध्यक्षता जो है गृह मंत्री जो देश के होते हैं भारत के, वही करते हैं। ठीक है, चलिए अब आ गया आपका 9 तारीख का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो हाल ही में कहां पर इस्पात मंत्रालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया? बताओ मुझे फटाफट जल्दी से बताओ, इसका सही उत्तर भैया आपका क्या होगा? हाल ही में कहां पर इस्पात मंत्रालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया? लखनऊ में, अजमेर में, नई दिल्ली में, पुणे में। संभवतः नई दिल्ली होना चाहिए, देखते हैं सही उत्तर है क्या। बिल्कुल सही बात है, नई दिल्ली में ही किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए हम लोग फटाफट, चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ, दूसरा क्वेश्चन में क्या कुछ सही होगा? दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 9 जनवरी में, दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? हाल ही में पिंग बुचरिंग स्कैम शब्द चर्चा में रहा, इसका संबंध किससे है? ठीक है, बताओ क्या है? तो ये बेसिकली इंटरनेट का एक प्रकार का स्कैम है। मैंने आपको बताया था पिग बुचरिंग। पहले इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो होता है किसी व्यक्ति को पकड़ता है, कहता है कि भैया आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, जब व्यक्ति कोई बी नाम का व्यक्ति किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करता है, फिर ए वाला व्यक्ति जो कि इन्वेस्टर होता है, जो कराने वाला होता है, वो भाग जाता है। पिग बुचरिंग, जैसे पिग को, यानी कि जैसे जिस प्रकार से सुअर को पहले खिलाया पिलाया जाता है, फिर उसको काटा जाता है, ठीक उसी प्रकार से, उसी से दरअसल ये पिग बुचरिंग शब्द जो है चर्चाओं में
आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे शब्द अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पिग बुचरिंग स्कैम, ठीक है, बहुत ही साइबर क्राइम है अपने आप में, साइबर स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। ठीक है, और आप लोग ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग और ओटीपी वगैरह मत बताया करो, पैसे दुगने हो जाएंगे, बहुत लालच में आ जाते हो भाई साहब। ठीक है, मत आया करो, ठीक है, फंस जाओगे, बहुत बुरा वाला। ठीक है, चलो, तो दूसरे का क्या हो जाएगा आपका बी, यानी कि ये, अच्छा हाँ, ये वाला, यह एक प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर अपराध है। सॉरी, इंटरनेट नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग। वैसे इंटरनेट का ही है, लेकिन बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग, बिना नेट के भी इसमें फ्रॉडिंग हो जाती है, बिना नेट के। जैसे कि हमने आपसे कहा कि आप मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, आपने इन्वेस्ट कर दिया, मैं भाग गया, काम खत्म, क्या कर लीजिएगा? तो ये मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर अपराध है। इसमें मतलब साइबर सिक्योरिटी का भी मामला है और मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है। ठीक है, इंटरनेट इसमें एग्जैक्ट उत्तर नहीं होगा, एग्जैक्ट उत्तर इसका ये वाला होगा, बी वाला होगा। ठीक है, चलो, बिल्कुल सही होता है बी। अब आ गया तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसको आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सा सही नहीं है इसमें, यह आपको बताना है। कौन सा सही नहीं है, इसका उत्तर क्या होगा? डी। ठीक है, यानी कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उनका निधन 1224 में हुआ था। क्या ये वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है? बाकी सभी के सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं। ये आप सभी स्टेटमेंट आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, अभी जिनका उर्स भी लगता है, आप जानते होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चौथा क्या होगा भैया? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार भारतीय कॉफी निर्यात $1 बिलियन को पार कर गया। बिल्कुल सही बात है। और कॉफी उत्पादन में चीन शीर्ष स्थान पर है। सही है क्या? नहीं भाई, कॉफी उत्पादन में कौन सा देश है? ब्राजील है क्या? पाकिस्तान है? कौन सा देश, या फिर कौन सा स्टेट है, वो क्या कहते हैं, कंट्री है? बताओ, कॉफी उत्पादन में कौन सा देश जो है शीर्ष स्थान पर है? चीन तो है नहीं, रॉन्ग हो गया। तो उत्तर तो चलो हमको मिल गया, ठीक है, बी वाला। लेकिन अब बताओ, ब्राजील है कि अमेरिका है कि इंग्लैंड है? कॉफी उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? ठीक है, चलो, 5वां नंबर, देखो बी हो जाएगा ना, बिल्कुल सही बात है। चलो 5वां क्वेश्चन। सिंधु घाटी लिपि के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करते हुए कौन सा से कथन सही है? आपको बताना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है कि जो सैंधो लिपि को पढ़ेगा, उसके अर्थ को बताएगा, उसको $1 बिलियन का जो है डॉलर का पुरस्कार दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यह लिपि मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और दूसरी कलाकृतियों पर पाई गई है। बिल्कुल सही बात है। दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं? सही हैं। इस हिसाब से आपका 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी, 6वां क्वेश्चन। हाल ही में भारत मलेशिया की पहली सुरक्षा वार्ता की अध्यक्षता दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा की गई है और दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग पर सहमति जताई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कौन सा कथन सही है, बताना है आपको। तो इसमें बेसिकली आप पाएंगे कि दोनों कथन जो इसमें लिखे गए हैं, दोनों के दोनों आपके क्या हैं? सही हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से। यानी कि भारत मलेशिया की पहली सुरक्षा वार्ता की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन? अजीत डोभाल और मलेशिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महानिदेशक दातो नुसीरवान जैन बिन जैनल अबिदीन ने की। और भारत मलेशिया सुरक्षा वार्ता के दौरान दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदाओं के में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि 6ठे का क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा सही उत्तर। अब आ जाओ 7वें क्वेश्चन पर। 7वें का क्या होगा सही उत्तर? ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कौन सा सही नहीं है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। बिल्कुल सही बात है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सौर ऊर्जा भी घरों में लगाया जाएगा। क्या सही है? ये नहीं सही है भैया, इसमें सौर ऊर्जा नहीं लगाया जाएगा। सौर ऊर्जा की तो अलग योजना चल रही है। ठीक है, 2 वाला रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि केवल 2, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब आ जाओ 8वें नंबर क्वेश्चन पर। इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का आयोजन बेसिकली नई दिल्ली में किया। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो। कोड्डी रेड्डी जनजाति की मातृभाषा क्या है? तेलुगु है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर। मैंने इसको बताया था। अभी कोड्डा रेड्डी जनजाति जो चर्चाओं में है, इसने क्या किया है? ये बेसिकली इसने जो है लिव इन और रिलेशन जो होता है उसको मान्यता दी है। ठीक है, विवाह के बढ़ते हुए खर्चों के कारण, खतरा नहीं विवाह का, वैसे विवाह अपने आप में खतरा भी कहा जाता है। खैर, खर्चा, विवाह में जो बढ़ता हुआ खर्चा है, ठीक
ठीक है, उसके लिए लेविन को जो है इसने मान्यता दी है। ठीक है, चलो अब आपको इसमें 10वां क्वेश्चन बताना है कि कौन सा एक युग्म सही नहीं है। इसकी स्थापना वर्ष की संगठन है, इसकी स्थापना वर्ष की बात की गई है। आपको बताना है कि 10वां का कौन सा सही उत्तर होगा। 10वां का ए जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना 2006 में नहीं होती है, ये इसका रॉन्ग है, बाकी सब सही है, सही है तीन के तीनों। ठीक है, चलो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न 1 आपके सामने, सड़क दुर्घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो 2024 में सड़क दुर्घटना में करीब 1,80,000 लोगों की मौत हुई है। क्या यह स्टेटमेंट सही है भैया? 10 जनवरी का बताना है आपका। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और हिट एंड रन मामलों में मृतकों को लगभग 2 लाख रुपए दिए गए हैं, बिल्कुल सही बात है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आपका ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका की वर्जीनिया की स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो है वहां पर हुए चुनाव के लिए विशेष तौर पर किसे निर्वाचित किया गया है? तो कन्नन श्रीनिवासन और इनके साथ में एक लोग को और चुना गया था, जे करके हैं कुछ, क्या बताओ, याद है आपको कि नहीं याद है? मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो कन्नन श्रीनिवासन हो जाएगा। तीसरा, 10 जनवरी का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? ठीक है, तो अगर आप विकल्प पर गौर करेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मोमून ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की है, सही बात है। मालदीव की राजधानी माले है, बिल्कुल सही है। मालदीव की करेंसी मालदीव रुपया है, बिल्कुल सही बात है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव के रक्षा मंत्री बैठक जनवरी के प्रथम सप्ताह में लखनऊ में हुई क्या? नहीं भैया, लखनऊ में नहीं हुई है। ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा, ये डी वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तीसरा का ये रॉन्ग हो जाएगा। चौथा का देखते हैं, युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है आपसे। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा 9 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2005 में मनाया गया था क्या? नहीं भाई साहब, 2005 में नहीं मनाया गया था। कब मनाया गया था पहली बार? बताइए कमेंट करके। लेकिन ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, दैट मींस कि बी इज द राइट, यानी केवल 2 हो जाएगा ना, तो बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी चौथा का बी। देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, चौथे का बी। अब आ जाओ 5वें नंबर पर। ठीक है, ये संस्था लिखी, इसके अध्यक्षों के नाम यहां पर लिखे हैं। आप लोग सब इसको सब लोग भैया आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पीडीएफ जो मिलती है आपको वो डिकोड एग्जाम के न्यू एप्लीकेशन पर मिलती है वहां पर, यानी कि आपको प्ले स्टोर से डिकोड एग्जाम न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां पर आपको करंट अफेयर्स का आर्टिकल का एक टैब दिखेगा, वहां पर क्लिक करिएगा, सारी पीडीएफ आपको वहां से मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 जनवरी का आपका 5वां नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। तो डीआरडीओ के जो अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। नहीं भैया, डीआरडीओ के एस सोमनाथ नहीं है। ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, बी वाला। बी क्या हो जाएगा? बी आपका नहीं होगा। बाकी इसरो के बी नारायणन है, बताओ बी नारायणन है क्या? सही है? हाँ हाँ सही है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है? ये नहीं सही है। ठीक है, बाकी सब सही है। चलो छठा नंबर क्वेश्चन है, इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 7वां जाओ, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहादुर सिंह सागू को। ऑप्शन नंबर बी। 7वां का बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 8वां जाओ, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई है? तो ये जारी की गई किसके द्वारा? जल्दी बताओ, किसके द्वारा जारी की गई है? एसपी सिंह बघेल या अमित शाह के द्वारा? जल्दी बताओ, 8वां का उत्तर क्या होगा भैया जी लोग? मुझे इसका उत्तर जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए फटाफट, क्या होगा? 8वां का ए, एसपी सिंह बघेल। ठीक है, देखते हैं, बिल्कुल सही बात है। 9वां क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग आईबीडी इंडिया एआई ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने और विकसित करने के लिए किसके साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है?
नवा का आंसर क्या होगा बताइए फटाफट। नवा का हो जाएगा बी, माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, है ना। याद आया आपको कि नहीं याद आया? बताया था मैंने, आपको समझाया था, माइक्रोसॉफ्ट बी। भारत और यूरोपीय संघ की मानवाधिकार की 11वीं वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया? लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली। 10वां क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या होगा भैया? डी हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, चलो अब आ जाओ हम लोग 11 तारीख के करंट अफेयर्स पर। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा स्थिर 2011-12 और वर्तमान दोनों कीमतों पर अपने व्यय घटक के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। इस संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है पूछा है आपसे, ये आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 11 जनवरी का। ठीक है, तो इसमें वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी के अंतिम अनुमान में 8.2% की वृद्धि दर की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक जीडीपी में 6.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये मैंने आपको समझाया था, मैंने कहा था कि यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, तो सही है। दूसरा, वित्त वर्ष 2023-24 में 7.2% की वृद्धि दर की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक जीवीए में 6.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। इस हिसाब से आपका स्टेटमेंट सी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा भैया। ठीक है, तो आपका पहला यानी कि 11 तारीख का पहला जो क्वेश्चन है आपका, उसमें सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा, ई श्रम पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? बहुत ही आसान सा है उत्तर इसका, 26 अगस्त 2021 को। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तीसरा, हाल ही में चीन द्वारा तिब्बत में बड़े मात्रा में लिथियम की खोज की गई है। लिथियम के संदर्भ में लिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही है पूछा है। साधारण परिस्थितियों में यह प्रकृति की सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। बिल्कुल सही बात है। और हाल ही में भारत में जम्मू कश्मीर और राजस्थान में बड़े मात्रा में लिथियम की खोज की गई है। सही स्टेटमेंट है क्या? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो दोनों सही स्टेटमेंट है आपका, यानी कि सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तुहिनकांत पांडे राजस्व विभाग के सचिव हैं, बिल्कुल सही बात है। राम बेनीवाल नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, बिल्कुल सही बात है। और एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं क्या? ये फिलहाल अगर देखा जाए तो ये फिलहाल हैं, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो क्या जाएगा इसका उत्तर? चौथे का क्या हो जाएगा? चौथे का बेसिकली क्या होगा? चौथे का क्या होगा? इसरो के अध्यक्ष अगर देखा, वैसे इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अभी आप जानते हो कि 14 तारीख में जो है बेसिकली क्या होगा कि ये जो आपके एस सोमनाथ जी हैं वो इसरो के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। ठीक है, आपको पता होगा, मतलब कि ये इनका कार्यकाल बदल जाएगा। तो इस हिसाब से आप देखा जाए, इसमें ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो मिलेगा आपको सी। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर 14 तारीख के बाद क्वेश्चन आएगा फिर तो सही है, ना तो फिर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आप बाकी देख लीजिएगा। और जरा मुझे बताओ कि राम बेनीवाल क्या नीति आयोग के अध्यक्ष हैं? जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या राम बेनीवाल जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं या नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से आप मुझे बताओ कि बी होगा कि सी होगा। मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए फटाफट, देखते हैं आपकी बुद्धि। वैसे ये प्रश्न मैंने आपको कराया था, उसको मैंने इस दिन समझाया भी था। अब देखते हैं कि क्या आपको ये क्वेश्चन याद है कि नहीं याद है। ठीक है, जरा मुझे इसका उत्तर बताइएगा कि इसमें सही एग्जैक्ट क्या होगा। हम मान के चलते हैं कि अभी इसरो के अध्यक्ष जो वर्तमान में जिनको चुना गया है वो हैं, तो अब बताओ कि इसका स्टेटमेंट क्या होगा। ये क्वेश्चन 14 जनवरी के बाद पूछा गया होता तो आप इसका उत्तर क्या देते? ठीक है, बताओ। चलो, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। डॉक्टर नीरजा माधव को राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? ठीक है, आपको बताना है। 5वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है। बिल्कुल सही बात है। यह पुरस्कार पूरे देश में साहित्यकारों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही, यानी कि 1 और 2 दोनों। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो छठा क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किसे नागरिक विमानन महानिदेशक का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? फैज अहमद किदवई, मैंने बताया था आपको। सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलो 7वां क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित कथन पर विचार करते हुए बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान में देश के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का उद्घाटन किया गया है। नहीं भाई साहब, सिक्किम में है ये, याद आया आपको? और सिक्किम देश का पहला जैविक राज्य भी है, ये भी आप जानिएगा। तो ये
ये आपका क्या है, रॉन्ग। बाकी जितने भी स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं सबके सब सही हैं। आप इन सभी स्टेटमेंट को क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्या पूछा था, कौन सा सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग पूछा था, तो यही रॉन्ग, यही क्या आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो भारतीय मानक ब्यूरो अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, 6 जनवरी को। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। नौ क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो हाल ही में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के नए सचिव के रूप में रोजर बिन्नी को नियुक्त किया गया है। भाई नहीं, किसको नियुक्त किया गया है बताइएगा मुझे। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन 1928 में हुआ था। बिल्कुल सही बात है, यानी कि कथन एक आपका गलत है, यानी कि ए वाला आप क्या हो जाएगा, आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे, हाल ही में पी जयचंद्रन का निधन हो गया है, उनका संबंध है, वह एक प्रसिद्ध गीतकार थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब आ जाओ 12 से लेकर के 13 जनवरी के करंट अफेयर्स पर। ठीक है, निम्नलिखित दिवसों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब शुरुआत से 1 2 3 4 करके। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है आपके सामने, आप जानते होंगे। जैसे कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, सितंबर में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जून में। विश्व हिंदी दिवस कब होता है, जैन में। और पंचायती राज दिवस अप्रैल में। बस अब आप लगा लोगे ना स्टेटमेंट सही से, क्या दिक्कत होगा। ये सितंबर में, ये जून में, ये जनवरी में और ये अप्रैल में, बस हो गया। इसी अनुसार अब पहला महीना कौन सा पड़ेगा आप देख लीजिएगा। तो पहला कौन सा महीना पड़ेगा आपका, जनवरी पड़ेगा, तो तीसरा हो जाएगा सही स्टेटमेंट। तो ये इसको मैंने समझाया था आपको अच्छे तरीके से, मैं जल्दी से बता दे रहा हूं कि इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा। इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा डी, 3 4 2 1 होगा, डी वाला आंसर। ठीक है, मिला लीजिएगा आप लोग इसको आगे से। चलो दूसरा क्वेश्चन आपका, हाल ही में प्लास्टिक प्रदर्शनी अरब प्लास्ट 2025 का आयोजन किया गया, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है आपके सामने, और जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताइएगा मुझे, इसका उत्तर क्या होगा। अरब प्लास्ट का आयोजन बेसिकली अमेरिका में किया गया, नहीं भैया गलत है, यही वाला ऑप्शन, यानी कि और ये प्लास्टिक प्रदर्शनी का ये 17वां संस्करण है, बिल्कुल सही बात है। तो इस हिसाब से केवल एक आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो तीसरा का भैया देखते हैं। हाल ही में भारत और तालिबान के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई है, इस संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यह आपको बताना है। यह बैठक भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी के मध्य हुई, बिल्कुल सही बात है। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, भारत के विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिस्री जी। ठीक है, भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह विकसित कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। मैंने इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह सब कुछ बताई थी कि चाबहार बंदरगाह किस प्रकार से भारत के लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो इस हिसाब से 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिल्कुल सही बात है। अब आ गया प्रश्न आपके सामने क्या, चौथा। भारत मौसम विज्ञान विभाग वर्ष 2025 में अपना कौन सा स्थापना वर्ष मना रहा है, 150वां भैया, बिल्कुल सही बात है। 1875 में इसका क्या हुआ था, उद्घाटन, वो स्थापना हुई थी, डी। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की तटरेखा की पुनर्गणना की गई है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत की तटरेखा 1970 में 7516 किलोमीटर से बढ़कर 2023 में 1098 किलोमीटर हो गई है, बिल्कुल सही बात है। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर भैया जी, बाबूजी लोग, बिल्कुल सही बात है। आगे आ जाओ, घाना की राजधानी क्या है भैया, अक्रा है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 जारी की गई, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाओ, 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में मुख्यमंत्री, हाल ही में कर दिए, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कब महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी का कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ किया गया है। जरा जल्दी से मुझे बताओ कि 8वां इसका उत्तर क्या होगा। 8वां होगा इसका उत्तर सी, 10 जनवरी को। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, 10 जनवरी। सऊदी अरब के जाने माने जो चिकित्सक हैं डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, उनको किस सम्मान से भारत ने सम्मानित किया है, तो प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो 3rd आई एशियन फिल्म महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यह आपको बताना है।
थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव 10 जनवरी से मुंबई में शुरू हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। महोत्सव के उद्घाटन में जापान की फिल्म द ब्लैक डॉग का प्रदर्शन किया जाएगा। जापान की नहीं है भैया, चीन की है। याद आया आपको कुछ? तो बी इज द रॉन्ग आंसर, यही हो जाएगा आपका रॉन्ग। बी इसका हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही बात है। अब आ जाओ भैया आप लोग 14 तारीख के करंट अफेयर्स पर, यानी कि आज का लास्ट डे हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो। लाल बहादुर शास्त्री जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। आप जल्दी जल्दी से मुझे इसका आप लोग उत्तर बताइएगा। यह भी हमने आपको कराया था, पहला नंबर क्वेश्चन आपका। तो इसका हो जाएगा बेसिकली लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। बिल्कुल सही बात है ये। अब मुगल सराय का नाम बदल गया, आप सभी लोग जानते होंगे। और शास्त्री जी को 1968 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। नहीं भाई साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1966 में तो उनको मरणोपरांत जो है क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। तो इस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है, बाकी सही है, बाकी सब यहाँ सही है। तो 11 जनवरी 1966 की रात में उन्हें की मृत्यु हो गई थी। ताशगंद समझौता जो है करने गए थे, उसके बाद जो है रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी 11 जनवरी को उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा जनवरी महीने को मानव तस्करी के प्रति जागरूकता और रोकथाम के लिए समर्पित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। यह भी सही है, यानी कि एक और दो आपका दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा भाई साहब। ठीक है ना, चलो बिल्कुल सही बात है। दूसरा, हाल ही में किसके द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन हब का उद्घाटन किया गया है? श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है मुझे बताइएगा कमेंट करके। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आज आप लोग ना इसको मैच करिएगा कि आप लोगों ने कितने उत्तर को बेसिकली सही किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिग डेटा और डेटा साइंस के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर बताना आपको कि कौन सा कथन सही है इसमें से। यानी कि 2 स्टेटमेंट बताना है, 2 स्टेटमेंट लिखे हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा सही है इसमें से, ये आपको बेसिकली बताना है। चौथा नंबर आपका क्या है? ये क्वेश्चन है। ठीक है, भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में शामिल हो गया है, बिल्कुल सही बात है। और भारत अब आधिकारिक सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस का उपयोग करने में वैश्विक मानकों और प्रथाओं को आकार देने में योगदान देगा, बिल्कुल सही बात है। यह भी सही हो जाएगा, यानी कि एक और दो दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 5वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। इसका क्या होगा सही उत्तर भैया? निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, वह कैग के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बेसिकली कैग के बारे में। तो यह सरकार के वित्त का ऑडिट करता है। आप इसको ना लिख लीजिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कैग के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। कैग के संदर्भ में आप ऐसा लीजिएगा कि कैग के संदर्भ में विचार करते हुए, कैग के संदर्भ में क्या लिखिएगा? कैग, नहीं तो कंफ्यूज हो। कैग के संदर्भ, अरे भाई साहब, कैग के संदर्भ में बताइए कौन सा विकल्प सही नहीं है। यह सरकार के वित्त का ऑडिट करता है और सार्वजनिक धन के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करता है, बिल्कुल सही बात है। कैग की रिपोर्ट संसद और विधानसभाओं के समक्ष रखी जाती है, बिल्कुल सही बात है। कैग की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं भाई साहब, क्या नहीं, राष्ट्रपति करते हैं। ये बस यही वाला रॉन्ग हो जाएगा। और कैग का कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र तक जो भी पहले हो। ठीक है, बस। तो सी इज द रॉन्ग आंसर आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। सी बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ो। 6वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। फरवरी में फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई एक्शन पर समिट होने वाला है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 11 फरवरी तक फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई एक्शन समिट में भाग लेंगे, बिल्कुल सही बात है। यह शिखर सम्मेलन एआई पर बातचीत का अवसर प्रदान करेगा, बिल्कुल सही बात है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। दोनों कथन सही है, यानी कि इस हिसाब से 1 और 2 दोनों आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, बताना है आपको कौन सा सही नहीं है।
तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, बिल्कुल सही। युवा दिवस 22 जनवरी को, बिल्कुल सही। ओजोन दिवस आपको 16 सितंबर को होता है, और यहां पर क्या लिखा है 14 सितंबर, बस यही वाला क्या हो जाएगा रॉन्ग। और ये 14 सितंबर क्या है, हिंदी दिवस है। ये क्या है आपका, ये है आपका हिंदी दिवस। ठीक है, आगे बढ़ो। 8वां नंबर क्वेश्चन, भारत द्वारा राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की गई है या करने की घोषणा की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करते हुए बताइए कौन सा ऐसे कथन सही है। तो भारत 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा क्या, बिल्कुल सही बात है, जिसकी घोषणा आपके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने की थी। इस सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने की है, बिल्कुल सही बात है। बस दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, बस बात खत्म। चलो भाई साहब, 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। यहां पर दिया गया है भाषा और यहां पर दिया गया है शास्त्रीय भाषा प्रदान करने का वर्ष, यानी कि किस भाषा को किस वर्ष जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। आपको एक विकल्प इसमें से गलत है, वो आपको बताना है। तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। और संस्कृत को 2010 में दिया गया, नहीं भाई, संस्कृत को 2005 में दिया गया था, ठीक है, 2005 में। मराठी को 2024 में और मलयालम को 2013 में। बाकी ये सब सही है, खाली यही वाला क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग, यानी कि बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, बस बी वाला राइट आंसर। ठीक है, 10वां, रैट होल माइनिंग। मैंने आपको बताया था रैट होल माइनिंग क्या होती है। खनन करने के लिए एक तकनीक होती है जिसमें बहुत पतला सा छेद यानी कि होल किया जाता है, जिसकी चौड़ाई लंबाई बहुत कम होती है। लोग उसमें रेंग करके जाते हैं और जो है माइनिंग करते हैं। और रैट होल आप लोगों ने उत्तराखंड में जब वो क्या कहते हैं लैंडस्लाइड हो गई थी ना, पूरा गिर गया था मलबा, उसमें भी रैट होल माइनिंग के जो खतरनाक जो लोग होते हैं वो उसमें आए थे और उन्होंने जो है मजदूरों की जान बचाई थी। ठीक है, तो बताइए रैट होल माइनिंग, ठीक है, यानी कि खनन मेघालय में बहुत प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। और वर्ष 2014 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मेघालय में रैट होल खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, बिल्कुल सही बात है, यह भी सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस हिसाब से आपको सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये हो गया हमारा बेसिकली 1 से लेकर के 14 या 15, आप मान लीजिए आज 15 तारीख है, तो आपका करंट अफेयर्स हो गया। आप इसको एक बार रिवीजन अच्छे से करिएगा। मैंने बहुत डिटेल्स में इसका उत्तर नहीं बताया, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, आप लोग फिर बोर हो जाते हैं। क्योंकि एक्चुअली में अगर ये वन स्टेटमेंट के फॉर्म में होता तो हम उसको एक्सप्लेन करते हुए चलते, लेकिन चूंकि मल्टी स्टेटमेंट के क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, तो टाइम लग जाता है अगर हम लोग डिटेल्स में इसको करेंगे। बस आप लोग इसको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लगाइएगा। और जब आगे का यानी कि 16 तारीख से लेकर के जब हम लोग 31 तारीख तक करंट अफेयर्स करेंगे, तो वहां पर भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे और दोनों वीडियो को फिर हम लोग मर्ज कर देंगे, फिर आप लोग इसको इकट्ठा विजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट जो है सेशन। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी खुशी को अपने तक रखिए। इसके अलावा बहुत ज्यादा लोगों को मत बताइए। और ये आपके लिए एक ऐड है कि अगर आपका फोकस 2025 एग्जाम पीसेस पर है तो उसके लिए आप लोग जो है फाउंडेशन कोर्स में 25 के एडमिशन ले सकते हैं। यहां पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्री के टेस्ट सीरीज आपका, मेंस के टेस्ट सीरीज आपका, डेली आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली क्विज आपको, प्री का पीवाई क्विज, मेंस का पीवाई क्विज, आपकी मेंटरशिप, आपकी जो है पर्सनल गाइडेंस, और इंटरव्यू तक अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपकी सारी की सारी फीस भी वापस कर दी जाएगी। ऐसे बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी चीजें यहां पर आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। अगर आपको इस कोर्स में पार्टिसिपेट करना है, यानी कि आपको तैयारी करनी है, क्योंकि यहां पर हम लोग मेंस के साथ में प्री की तैयारी कराएंगे, साथ साथ में इंटरव्यू की भी तैयारी कराएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे। एक बार वीडियो को डाउनलोड करने के बाद आप कितनी बार देख सकते हैं, लैपटॉप और एंड्रॉइड फोन दोनों पर देखा जा सकता है। 18 महीने की इसकी वैलिडिटी है और 8 से 9 महीने के अंदर हम लोग इस कोर्स को वाइंड अप कर देंगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अगर आपको इस प्रोग्राम से जुड़ना है तो आप नीचे दिए गए संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्टली मेरे नंबर पर भी कॉन्टैक्ट पीसेस के लिए कर सकते हैं। कोई दुविधा होगी पीसेस तैयारी से रिलेटेड, क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। या फिर अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम में जुड़ना है तो उसके लिए भी आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जहां पर आप लोग जो है मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, पीसीएस वाले अभ्यर्थी। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो। मिलेंगे हम लोग अगले दिन, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। और हाँ, हो सकता है कि 16 तारीख का करंट अफेयर्स आपको थोड़ा सा 17 वाला हो सकता है आपको थोड़ा सा लेट में मिले, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी। अभी से ही मिलेंगे हम लोग अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।